कोरोना के बढ़ते केसेस पर एनसीओसी को तशवीश। इजलास में तालीमी इदारों की सूरत हाल का जायजा। स्कूल हफ्ते में सिर्फ 3 दिन खोलने की तजवीज़ आ गई। इस्लामाबाद के तलबा की पढ़ाई मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन करने की भी तजवीज़। डीजी स्कूल सिंध ने वालिदैन से बच्चों को घरों से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकालने की अपील कर दी। वालिदैन को बच्चों की वैक्सीनेशन भी ज़रूर करवाने की हिदायत। इमरान खान के वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे होने के बावजूद आज उनके मेंबर्स उनके मुंह पे उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। वो वज़रा ने जो बयानात दिए, ये पहली हुकूमत है पाकिस्तान की जब भी अवाम के ऊपर कोई मुसीबत आई, इन्होंने उसका जिम्मेदार, अमवात का जिम्मेदार अवाम को ही ठहराया। मियां साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे। हुकूमत का जाना महीनों या हफ्तों की बात नहीं, दिनों की बात रह गई है। प्लान जल्द सामने आएगा। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का दावा। बोली, नून लीग आजमाइशों के बावजूद डटी रही। 4 लीगी रहनुमाओं की डील की अफवाहें ना फैलाएं। नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आएंगे। काबीना और असेंबली में उनके अरकान अपनी ही क़यादत के खिलाफ बोल रहे हैं। नाअहली की इंतहा है, कोई भी सानिया हो कसूर अवाम का ही निकालते हैं। ऑपोजिशन यही समझती रही शायद 6 महीने बाद हुकूमत गिरा दे। 4 साल गुजर गए, अगले 5-6 साल भी गुजर जाएंगे। मरीम नवाज की बातों पर तो अब बच्चे भी हंसते हैं। फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, $2 अरब की वैक्सीन दरामद करके अवाम को लगाई। सिंध में वैक्सीनेशन सबसे कम, कोरोना फैलाव ज्यादा है। वैक्सीनेशन मुकम्मल कराने वालों पर ओमिक्रॉन का असर बहुत कम हो रहा है। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान ब्यूरोक्रेट्स पर बरस पड़े। सख्त कार्रवाई का फैसला। काबीना अरकान के मुताबिक नाअहल ब्यूरोक्रेट्स और अफसरों के बायस हुकूमत के मसाइल में इजाफा हुआ। अहम वज़ारतों में हाइब्रिड सिस्टम के जरिए निजी शोबे से माहिरीन तैनात करने का मुतालबा किया गया। वज़ीर आज़म ने सवाल किया, 2 साल गुजरने के बावजूद 83 अफसरों को फारिग करने के अहकामात क्यों जारी नहीं हुए? हुकूमत ने पार्लियामेंट के हाथ बांध कर अवाम दुश्मन बजट मंजूर कराया। मुल्क में तारीखी गुर्बत आएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद। बोले, वादा करके भी सोलर पैनल पर टैक्स नहीं हटाया गया। पीटीआई को अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए IMF मुआहिदे से निकलना होगा। बिलावल ने PDM को 27 फरवरी के लॉन्ग मार्च में शमूलियत की दावत भी दे दी। फवाद चौधरी में जुर्रत है तो डील करने वाले नून लीग के 4 अरकान के नाम बताएं। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, बताएं किसने किससे मुलाकात की। वो सादिक संजरानी से ताज़ियत करने उनके घर गए थे। मुल्क में फौरी शिफाफ इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं। हुकूमत के सर से हाथ उठेगा तो अदम एतमाद के लिए नंबर खुद ही पूरे हो जाएंगे। नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक फराहम करदा दस्तावेजात मुकम्मल नहीं। रिपोर्ट्स की बजाय एक डॉक्टर की तहरीर भेजी गई। बगैर मुकम्मल रिपोर्ट्स कोई राय नहीं दे सकते। नवाज शरीफ के मेडिकल बोर्ड ने महकमा सेहत पंजाब को जवाब जमा करा दिया। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक भेजी गई तहरीर के साथ किसी बैनुल अक़वामी इदारे की मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी। हुकूमत पर तनकीद का मामला। PTI खैबर पख्तूनख्वा ने रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 24 जनवरी तक जवाब तलब। नूर आलम खान परवेज खटक के शोकॉज नोटिस पर बरहम। ट्वीट में लिखा, परवेज खटक नहीं, इमरान खान शोकॉज नोटिस दे सकते हैं। वो अवामी मसाइल पर आवाज उठाते रहेंगे। मिनी बजट के असरात या रुपए की कदर में कमी। बच्चों के दूध की कीमत में होश रुबा इजाफा। दरामदी दूध की कीमत 450 रुपए तक बढ़ चुकी। सोलर पैनल और सिस्टम पर टैक्स की शरह बढ़ गई। टैक्स लगने से कीमत में 20% तक इजाफा हो जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 104 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 45,507 की सतह पर बंद। ट्रेडिंग के दौरान मार्केट में 0.23% की गिरावट। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 27 पैसे इजाफा, 176 रुपये 18 पैसे का हो गया।
IMF की कड़ी शराइत, पावर सेक्टर की सब्सिडीज में कमी के प्लान तैयार। 300 से ज्यादा यूनिट माहाना इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन की सब्सिडी बतदरीज खत्म करने की तजवीज। ज़राई ट्यूबवेल्स को 2 कैटेगरीज में तकसीम करने और सब्सिडी में कमी करने का प्लान भी बन गया। पावर डिवीजन की गाइडलाइंस पर नेपरा में समाअत 24 जनवरी को होगी। सिंध काबीना ने CPLC रूल्स 2022 की मंजूरी दे दी। रेंजर्स के एंटी टेररिज्म के इख्तियारात मजीद 90 दिन के लिए बढ़ाने की भी मंजूरी। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत रेंजर्स के इख्तियारात 23 दिसंबर 2021 को ख़त्म हो गए थे। सईद गानी कहते हैं काबीना ने NICVD को 4 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दी। गंदम रिलीज करने की मंजूरी भी दे दी। पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग से मुतल्लिक स्क्रूटनी कमेटी से 10 दिन में रिपोर्ट तलब। इलेक्शन कमीशन ने PTI की गैर मुल्की फंडिंग केस की रिपोर्ट खुफिया रखने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फंडिंग केस की समाअत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, कुछ भी खुफिया है न होगा। DG लॉ ने बताया, एक रुकन रिटायर होने से PP और नून लीग की स्क्रूटनी कमेटी गैर फाल हो गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। इंतखाबात से मुतालिक कानूनी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अटॉर्नी जनरल की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात के हवाले से ज़रूरी कानून साजी की यकीन दहानी। सिकंदर सुल्तान राजा ने खालिद जावेद खान से वज़ीर आज़म को लिखे खत पर जल्द पेशरफ्त के लिए किरदार अदा करने को कहा। अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर आज़म से मुलाकात करके मामला उठाने का यकीन दिलाया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तारिक जावेद बनोरी को बतौर चेयरमैन HEC बहाल कर दिया। 2 रुकनी बेंच ने महफूज तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत ने तारिक बनोरी की बरतरफी के नोटिफिकेशन को खिलाफ कानून करार दे दिया। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए चेयरमैन HEC के ओहदे की मुद्दत कम कर दी थी। मशरिक़ वुस्ता में तनाव के बाइस तेल की कीमतें 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। बरतानवी ब्रांड खाम तेल की कीमत 44 सेंट इजाफे से $86.92 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत में 81 सेंट का इजाफा, कीमत $84.78 फी बैरल रिकॉर्ड। माहिरीन ने तेल की कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। मोहम्मद सलाह ना लियोनेल मेसी, साल के बेहतरीन फुटबॉलर लेविंडस्की, पोलैंड के रॉबर्ट लेविंडस्की मुसलसल दूसरे साल फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड ले उड़े। बेहतरीन गोलकीपर का एजाज एडवर्ड मेंडी ने जीता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खुसूसी अवार्ड दिया गया। बेहतरीन खातून फुटबॉलर का एजाज बार्सिलोना की एलेक्स प्यूटेलॉस के हिस्से में आया। क्रिस्टाइन एंडलर बेस्ट गोलकीपर करार पाए। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। जिम्बाब्वे को 115 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। हसीबुल्लाह ने शानदार 135 रन बनाए। 10 चौके और 4 छक्के भी शामिल थे। पाकिस्तान की 316 रन के हदफ के ताकुब में जिम्बाब्वे टीम 200 रन बनाकर आउट हो गई।